नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित है और आज जो स्टोरी आप लोग सुनोगे ये स्टोरी हमारे यहाँ घटित हुई है। हाँ जी दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं। ये जो स्टोरी है ये बिहार में घटित हुई है और मेरे पति की नानी के साथ घटित हुई है। दोस्तों, मेरे पति की नानी यानी नानी जी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था कि भूत प्रेत वगैरह भी दुनिया में होते हैं। वे हमेशा मजाक में उड़ा देती थी कि नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, लोग ऐसे ही अफवाह उड़ा देते हैं। दोस्तों, उनके साथ कभी भी कोई भी भूत प्रेत वाली घटना हुई नहीं थी, इसीलिए उनको थोड़ा भी विश्वास नहीं होता था। लेकिन उनकी माँ हमेशा बोला करती थी कि देख बेटा, हमारे यहाँ भूत प्रेत होता है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन नानी जी विश्वास ही नहीं करती थी। तो नानी जी बड़ी हुई, उनकी शादी हो गई, अपने ससुराल आई और यहाँ पर भी मतलब नानी जी के ससुराल में भी लोग बोलते थे कि भूत प्रेत वगैरह होते हैं, फिर भी उनको विश्वास नहीं होता था और वो हमेशा बोलती थी कि नहीं, ये सब नहीं होता है। तो एक समय की बात है, नानी जी के जो मामा के घर है वहाँ पर शादी पड़ गया था। तो नानी जी वहाँ गई थी, शादी में वो रही, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय की। और शादी हो जाने के बाद से जब घर पे दुल्हन आई तो जो लोग अपने क्लोज वाले रिश्तेदार होते हैं ना, वो लोग 2-3 दिन रहते हैं, उसके बाद वो लोग अपने घर को लौटते हैं। तो यहाँ पर नानी जी अपने मामा के घर गई थी। तो उन्होंने सोचा है कि मतलब 1 सप्ताह बाद हम अपने ससुराल आ जाएंगे। फिर वे अपने मामा के घर पे टिकी 2-4 दिनों के लिए। तो मामा के घर में अगल बगल नानी जी सबको पहचानती थी, क्योंकि कुछ लोग मामी लगते थे, नानी लगते थे, भाभी लगते थे। तो ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तब तक नानी जी को पता लगा कि एक चुड़ैल ने एक औरत को पकड़ रखा है। तो नानी जी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुई कि नहीं, हमको देखना है, जाना है, जाना है। यहाँ पर नानी जी की जो माँ थी उन्होंने मना कर दिया नानी जी को कि नहीं नहीं, तुम उनके यहाँ नहीं जाओगी, तुम चुड़ैल देखने नहीं जाओगी, तुम किसी और के घर की हो, मतलब तुम ससुराल चली गई हो, किसी और की अमानत हो, तो हम वहाँ नहीं जाने देंगे। मतलब उनको डर था कि कहीं वो चुड़ैल इनके शरीर पे ना आ जाए, तो इसकी वजह से नहीं जाने दी। और नानी जी थोड़ी सी निराश हुई, बट क्या कर सकती हैं, अपनी माँ की बात तो टालेंगी नहीं। लेकिन जिनको चुड़ैल पकड़ा था उनके शरीर से चुड़ैल हट गई, क्योंकि तांत्रिक को लोगों ने बुलाया, दिखाया, तो जो चुड़ैल थी वो हट गई। अगले दिन सुबह के 3:30-4 बजे नानी उठी, उनको पोटी के लिए बाहर जाना था, क्योंकि पहले के समय में ऐसा था कि लाइट वगैरह नहीं होती थी और जो औरतें थीं वो लोग अंधेरे में ही बाहर जाते थे, मतलब पोटी के लिए। और घर पे लेटरिन वगैरह भी नहीं था, इसकी वजह से। तो नानी सुबह गई और नानी अकेले गई, मतलब नानी की जो माँ थी वो सुबह के घूम के चली आई थी। तो यहाँ पे नानी अकेले पड़ गई थी। ये थोड़ा लेट से उठी थी, मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 के आसपास। तो यहाँ पर नानी को अकेले जाना पड़ा पोटी के लिए बाहर। तो नानी ने देखा कि एक औरत आ रही है। तो नानी को ऐसा लगा कि जो पड़ोस में भाभी रहती हैं वो आ रही हैं मेरे पास। तो नानी खुश हो गई कि चलो ठीक है, कोई तो पार्टनर मुझे मिला, हम दोनों साथ में घर चले जाएंगे। नानी के दिमाग में तो ये चीज़ था कि भाभी है, लेकिन वहाँ पे भाभी नहीं थी, वो तो चुड़ैल थी और वो भाभी के रूप में ऐसे घूम रही थी। दोस्तों, जो औरत आ रही थी नानी के पास, वो नानी के पास आई, लेकिन वहाँ से मुड़ गई। मतलब एक पतली सी गली थी, उस गली में घुस गई और पता नहीं कहाँ चली गई। यहाँ पे नानी सोची कि अरे वो तो मेरे पास आ रही थी, आई नहीं, शायद हो सकता हो उसको पोटी ना लगी हो, तो फिर वो रिटर्न हो गई हो घर। नानी ने ये सोचा और वो चुपचाप घर चली आई। नानी ने टोका नहीं, नानी के ऐसे मन में आ रहा था कि बोलने कि अरे भाभी आइए, हम दोनों साथ में चलेंगे, लेकिन नानी पता नहीं क्या सोच के टोकी नहीं। तो यहाँ पे ये हुआ कि नानी घर आई और उन्होंने अपनी भाभी से जाके पूछा कि अरे भाभी, आप वहाँ गई तो मेरे साथ आती ना, आप क्यों चली आई? अगर आप सुबह पोटी के लिए नहीं गई हैं तो आपको दिन में लग जाएगा, ऐसे वैसे नानी ने मतलब पूछे सवाल। तो यहाँ पे जो भाभी थी उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो सास के साथ बहुत पहले चली गई थी, सुबह में घूम के आ गई हूँ, आपने किसको देखा? तो बोले नहीं, मैंने आपको ही देखा। यहाँ पे नानी ना मतलब जिद पे आ गई, वो बोल रही थी नहीं मैंने भाभी आपको ही देखा है, लेकिन यहाँ पे भाभी तो थी नहीं। तो लोगों ने बोला अरे हो सकता है वो चुड़ैल हो। दोस्तों, फिर भी नानी को विश्वास नहीं हुआ। नानी बोली कि नहीं, वो चुड़ैल नहीं थी, वो तो औरत थी, मैंने खुद देखे, उसके पैर भी पीछे नहीं थे, उसने तो साड़ी पहन रखा था। तो लोगों ने बोला अच्छा ठीक है, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गई, तूने टोका तो नहीं ना? तो नानी ने बोला कि नहीं, मैं टोक नहीं पाई, मैं चाह रही थी बट वो वहाँ से मुड़ गई, इसलिए मैंने टोका नहीं। दोस्तों, ये जो घटना घटी उसके अगले दिन ही नानी को सुनने में आया कि उनके पड़ोस में, मतलब जिस भाभी का वो नाम ले रही थी, उसी भाभी को उस चुड़ैल ने पकड़ लिया है।
तो यहाँ पे नानी बहुत ही ज़्यादा मतलब फिर से खुश हो गई, एक्साइटेड हो गई कि मैं जाऊँगी चुड़ैल को देखूंगी। फिर यहाँ पे जो नानी की माँ थी वो नहीं रोक पाई क्योंकि घर आंगन तो एक ही था। अब नानी यहाँ पर सामने से देख रही थी और जो चुड़ैल ने पकड़ा था वो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा शरीर ऐंठ के चल रही थी, पायल छम 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 कर रहा था, जबकि भाभी ने पायल नहीं पहना था फिर भी छम 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 की आवाज आ रही थी। तो यहाँ पे जब देखी नानी तो उनको विश्वास हुआ कि हाँ चुड़ैल भी होती है और पकड़ लेती है, पकड़ती है तो बहुत ही बुरा करती है। मतलब जिस भाभी के अंदर मतलब नानी के भाभी के अंदर चुड़ैल थी उनका बॉडी बहुत ही बर्बाद हो गया था, पूरा तोड़ ममोड़ दी थी चुड़ैल ने। फिर लोगों को पता चला कि भाभी को चुड़ैल ने पकड़ रखा है तो सारे लोगों ने दौड़ के गए, तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक आया। फिर तांत्रिक बोला कि अरे लाओ लाओ मिर्चा लाओ, ये ऐसे नहीं सुधरेगी, ये आए दिन मतलब हर रोज किसी न किसी को पकड़ ले रही है, लाओ मिर्चा लाओ, इसको मिर्चा चखाओ, इसको मिर्चा बहुत पसंद है। तो जो चुड़ैल थी ना भाभी के अंदर लगी चिल्लाने, नहीं 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 मैं छोड़ दूंगी, मैं छोड़ दूंगी, मैं छोड़ दूंगी, मुझे मिर्चा मत सुखाओ, मुझे मिर्चा मत खिलाओ, मैं छोड़ दूंगी। तो लोग बोल रहे थे नहीं तू ऐसे नहीं जाएगी, मतलब गाली वगैरह थोड़ा दिया गया उस चुड़ैल को। फिर मिर्चा आया पास में, मिर्चा देखते ही वो चुड़ैल भाग गई। तो भाभी वहीं पे बेहोश हो गई और थोड़ी देर बाद लोगों ने पानी वगैरह डाल के भाभी को होश में लाया और यहाँ पर नानी ने खुद अपनी आंखों से देखा मतलब चुड़ैल कैसे शरीर को छोड़ी, कैसे शरीर गिरा और कैसे धुआं मतलब चुड़ैल थी ना वो धुआं के रूप में बाहर हुई, निकल गई। और वो जो चुड़ैल थी ना आए दिन हर रोज किसी न किसी को पकड़ लेती थी और पता है किनको वो अपना शिकार बनाती थी, जो लोग उसको टोक दें। अगर चुड़ैल बगल से गुजर रही है, किसी ने टोक दिया कि कहाँ जा रही हो, कौन हो, मतलब अनजान में लोग टोक देते हैं ना, लोगों को लगता है कि अरे हमारे पहचान वाले हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो चुड़ैल थी वो दिल की अच्छी थी, मतलब किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती थी, बस थोड़ा बहुत कोई टोकेगा तो ही उसके अंदर जाएगी और जब अंदर जाएगी तो यही होता था कि शरीर को तोड़ ममोड़ देती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करती थी, कभी भी किसी को मारा नहीं था। इसीलिए लोग जानते थे कि चुड़ैल से कैसे बचना है। लोग बोलते थे कि मिर्चा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो चुड़ैल डर के मारे छोड़ के भाग जाती थी। मतलब जो चुड़ैल थी वो मिर्ची से डरती थी, रेड मिर्ची से डरती थी और थोड़ा बहुत गाली गलौज देती थी। और जब भी किसी के अंदर जाती थी लोग पूछते थे कि क्यों पकड़ी हो, तो वो हमेशा बोलती थी कि इन्होंने ही मुझे बुलाया, इन्होंने ही मुझे टोका, मैं तो चुपचाप जा रही थी, इन्होंने क्यों टोका, अगर ये नहीं टोकते तो मैं नहीं आती ना। मतलब उसका यही लीला था, हर रोज़ आज इनको, कल उनको, परसों उनको, नरसों उनको ऐसे पकड़ती थी। और जो तांत्रिक था वो ज़्यादा जानकार नहीं था, इसीलिए वो चुड़ैल को नहीं बस में करता था। दोस्तों आज का जो मेरा लाइट है पता नहीं क्यों डिम 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 करते हुए कम होता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों, जबकि मैंने इसको फुल चार्ज किया था। ये अचानक से ऐसा हो गया और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, इसीलिए मैं इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, बाय बाय।